बहू हो तो ऐसी, लेकिन किसकी नज़र लग गई हंसते खेलते परिवार को कि सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्तों, किसी की कमी को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का दुख हम बांट ज़रूर सकते हैं। उनका अकेलापन हम दूर ज़रूर कर सकते हैं। उर्मी जैसी बहू भगवान सबको दे। तो आज की कहानी उर्मी और उसके ससुराल पर आधारित है, तो कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पापा जी, आपकी मम्मी पापा ने आपके लिए इतनी लंबी बहू ढूंढ दी, जोड़ी मिलाई नहीं थी क्या? उन्होंने। अरे बहू, पहले इतनी लंबी नहीं थी तेरी सास, वह तो शादी के बाद बढ़ गई। ये कहकर ठहाका मार के जोर से हंसने लगे वह। यह सुन उर्मी की सास शर्माते हुए बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलने लगते हो? यह था उर्मी का ससुराल। शादी के बाद उर्मी को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सास ससुर ने उसे कभी माता पिता की कमी महसूस ना होने दी। पति भी उसका बहुत अच्छे ध्यान रखते थे। 2.5 साल का एक बेटा भी था उनका। घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता। सास ससुर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहती थी कि देखो ना मम्मी, पापा तो आपसे इस उम्र में भी आप पर लट्टू रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, तो जवानी में क्या हाल होता होगा। यह सुन उसकी सास कहती, अरे पगली, उस समय का परिवार काम धंधे में कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपने सास ससुर के सामने घूंघट में ही रहते थे, जी भरकर देख भी नहीं पाते एक दूसरे को। अब थोड़ी जिम्मेवारियां का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। सच जीवन का एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है, लेकिन खुशियां कब किसकी सगी हुई हैं। एक रात उर्मी के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उर्मी की सास कई बार बेहोश हो चुकी थी। उर्मी किसी तरह अपनी सास व ननद को संभाल रही थी, लेकिन ये समय ऐसा होता है कि धीरज व शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। 13वीं तक तो घर में रिश्तेदारों व पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कोई भी उसकी सास को अकेला ना छोड़ता। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। उर्मी की ननद को जाना पड़ा, क्योंकि उसका भी घर परिवार व बच्चा स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया, जिससे कि मम्मी एकदम से अकेली ना हो। उर्मी एक पल अपनी सास को अकेला ना छोड़ती। जब वह काम करती तो बुआ सास व अपने बेटे को उनके पास छोड़ देती, जिससे कि वह अकेलापन महसूस ना करें। 1.5 महीने बाद बुआ भी चली गई। उनके जाने के बाद उसके पति उसको समझाते हुए कहा, उर्मी, मम्मी को अकेले मत छोड़ना, काम चाहे बाद में कर लेना, तुम्हें पता है ना इस समय मम्मी का क्या हाल है। उर्मी ने अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं उनके साथ रहूंगी। रात को खाना खाने के बाद उर्मी की सास अपने कमरे में चली गई। उर्मी व उसके पति ने कई बार उन्हें कहा कि मम्मी, आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वह बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। देर रात उर्मी उठी। उसने उनके कमरे की लाइट जली हुई देखी। दरवाज़ा खोल कर देखा तो वह अकेली बैठी हुई थी। उर्मी उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, नींद नहीं आ रही क्या? पापा की याद आ रही है? यह सुन उनकी आंखों में आंसू निकल गए। उर्मी ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जी, आप हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाइए, मैं आपको इस कदर यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुन वह बोली, नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और क्या अच्छा लगेगा, मैं तेरे और विशाल के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? हम आपके ही बच्चे हैं। यह समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ परेशान रहोगे और हम वहाँ चैन से सो जाएंगे? नहीं मम्मी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बच्चों जैसी जिद मत कर बहू। मम्मी उर्मी सही जिद करती रही थी।
हम सब के बीच आप अकेले रहो तो फिर हमारा होने का क्या मतलब है। उठो, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। यह कह दोनों अपने साथ ले गए। उर्मी छोटे चिंटू को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी सास के पास छोड़ देती। चिंटू अपनी दादी के साथ खूब खेलकूद करता। रात में वह उसे कहानियाँ सुनाती। अब वह कहानी सुनते सुनते उनके पास ही सोने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन दूर जरूर हो सकता है, जैसे उर्मी व विशाल ने किया। उनके सहयोग व अपनेपन के कारण उर्मी की सास इस दुख से धीरे धीरे उभरने लगी और अब वह अपने पोते के साथ अपने कमरे में सोने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक यू।